हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन को रिवाइज करने वाले हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको शुरू करना है बेंजीन रिंग से। ठीक है, बेंजीन बना लिया, क्लियर। इसका करा दो नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या लेते हो, HNO3 प्लस H2SO4। अब बेंजीन के खोपड़ी पे क्या लगा देना है, NO2 लगा दो। ठीक है, क्या लगा दो, NO2। इतना क्लियर होता है। अब इसका करा दो रिडक्शन। अब देखो, रिडक्शन कराने के लिए आपको लेना होगा SN प्लस HCl, या तुम ले सकते हो आयरन प्लस HCl। क्लियर। अब ये रिएक्शन क्या करता है, इस NO2 को O2 को हटा दो और H2 बना दो। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा एनिलीन बन जाएगा। इतना क्लियर होता है। अब इस एनिलीन का रिएक्शन तुम करा दो NaNO2 प्लस HCl के साथ। ठीक है, अब यहां से जो रिएक्शन की हम बात करने वाले हैं, सैंडमायर रिएक्शन होगा। ठीक है, कौन सी रिएक्शन की बात करेंगे, सैंडमायर रिएक्शन। तो अब यहां से बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस। इतना क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब इधर से क्या करो, तुम वाटर के साथ गर्म कर दो। वाटर के साथ गर्म करोगे ना तो N2 गैस निकल जाएगा HCl और बनेगा फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल बना। इतना क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब इसका रिएक्शन Cu2Cl2 का रिएक्शन अगर इसके साथ कराते हो डाइजोनियम सॉल्ट के साथ तो बनेगा क्लोरोबेंजीन, Cl बनेगा। अगर इसका रिएक्शन तुम Cu2Br2 के साथ कराते हो तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। ठीक है, और इसका रिएक्शन अगर तुम Ki के साथ कराओगे तो आयोडोबेंजीन मिलेगा। इतना क्लियर होता है। चलो, बहुत बढ़िया। इतना हुआ, इतना समझ में आया। हमने क्या लिया, बेंजीन कराया नाइट्रेशन, उसके बाद रिडक्शन बना एनिलीन। इस बनने वाला प्रोडक्ट का नाम है एनिलीन। ठीक है, अब देख लो इस रिएक्शन को, ये वाले जो दो रिएक्शन है यहां से अगर यहां तक आते हो ये सैंडमायर रिएक्शन बोला जाएगा। ठीक है, ये सैंडमायर रिएक्शन नहीं है। अब इसका रिएक्शन तुम करा दो किसके साथ, HNO3 प्लस H2SO4। इस प्रोसेस का नाम है नाइट्रेशन। तो जब नाइट्रेशन होगा तो देखो Cl एक बार आर्थो पर NO2 और एक बार कहां पे लगाओगे, पैरा पे, आर्थो पर और एक बार पैरा पे। इतना बुझा रहा है, बहुत बढ़िया। अगर इसी का रिएक्शन मेरे भाई तुम करा देते हो, देखो H2SO4 के साथ, इस प्रोसेस को बोलेंगे सल्फोनेशन। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा, देखो SO3H, तो Cl तो ये है, तो चलो हम Cl यहां पे ले लेते हैं। ठीक है, आर्थो बनेगा और एक पैरा बनेगा, आर्थो प्रोडक्ट और एक बनेगा पैरा। देखो यहां पे लगा देते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, पोजीशन हम सिर्फ आर्थो रखे हैं। अरे यहाँ पे क्लोरीन ले लो, यहाँ पे SO3H ले लो। इतना समझ में आता है। चलो, बहुत बढ़िया। अब हम अगर यहाँ पे इसका करा देते हैं क्लोरीनेशन, यानी Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो और यहाँ पे तुम ले लो एक लेविस एसिड ले लो। चलो, हमने ले लिया FeCl3 ले लिया। तो इसके आर्थो और पैरा पे तुमको क्या लगा देना है, क्लोरीन लगा देना है। तो देखो Cl आर्थो पर और इसी का क्या बना लो ना, पैरा प्रोडक्ट बना लेना। ठीक है, आर्थो प्लस पैरा। इतना समझ में आया। चलो, आ रहा है कैमरे में। इसका रिएक्शन अब हम कराने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो फ्रीडल क्राफ्ट, CH3Cl, इसके उपस्थिति में लेविस एसिड। अब क्या करना, इस देखो क्लोरोबेंजीन है, CH3 एक बार आर्थो पे लगाना और एक बार कहां पे लगाओगे, पैरा पे लगाओगे। ठीक है, जगह नहीं है तो लिख देते हैं। चलो, अगर तुमको दिखाई दे तो बहुत बढ़िया। Cl एक बार हमने CH3 को लगा दिया आर्थो पर और इसी का एक बनेगा पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, एक बनेगा पैरा। अच्छा, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्लियर। अगर इसी को तुम देखो, इसी को अगर किसके साथ करा दो, CH3COCl, और किसकी उपस्थिति में रहेगा, ये भी AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पे CH3CO को एक बार आर्थो पर, CH3CO को एक बार पैरा पे जोड़ेंगे। ठीक है, और इस रिएक्शन का नाम होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्लियर, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, चलो, अरे वाला पार्ट तो कैमरे में नहीं आ रहा है। ठीक है, कैमरे में नहीं आ रहा है ये वाला।
तो ए तुम्हारा है, देखो एक बार बता देते हैं, CH3 को एक बार यहाँ पे लगा दो आर्थो पर, और इसी CH3 को एक बार कहाँ पे लगा देना, पैरा पर। इस CH3CO को चलो ऊपर हम लिख देते हैं, चलो CH3Cl वाला देखो प्रोडक्ट यहाँ पे लिखते हैं हम। एक बार CH3 को आर्थो पर, और एक इसी का तुमको बना लेना है मेरे भाई पैरा प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। जब उसका रिएक्शन देखो फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन में तुमको लेना होगा CH3CO Cl, तो अब इस CO को एक बार कहां जोड़ोगे, इस पूरे पार्ट को, इतने पार्ट को एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पे। ठीक है, चलो ये तो था, हमने शुरू किया सैंडमायर से आ गया, चैप्टर नंबर 1 को हमने पूरे को एक ही बार में लपेट लिया। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब इस फिनॉल का रिएक्शन देखो, अगर तुम नाइट्रेशन कराओगे HNO3 लेना होगा। देखो डाइल्यूट लिया हमने, तो डाइल्यूट लोगे तो बेंजीन रिंग के खोपड़ी पे OH तो है ही, ठीक है, और एक बार NO2 आर्थो पर, और इसी का एक प्रोडक्ट बन जाएगा पैरा। आया बात समझ में? चलो हम रिएक्शन करा देते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराओगे तो एक प्रोडक्ट बनने वाला है, पिक्रिक एसिड बन जाएगा NO2। ओके, इसको OH रहने दो, OH। अब जो NO2 होगा ये आर्थो पैरा हर जगह पे लग जाएगा। ठीक है, तो इसका जो नाम है, इसका ये है पिक्रिक एसिड है। पिक्रिक एसिड है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको। इतना समझ में आया? क्लियर? अच्छा, अगर इसी फिनॉल का रिएक्शन तुम किसके साथ करा दो, जिंक के साथ करा दो, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो तुमको केवल और केवल क्या मिलेगा, बेंजीन मिल जाएगा, और ZNO जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, ZNO निकल जाएगा। ठीक है, इसको साफ कर दें। चलो बहुत बढ़िया। अब इसी का अगर तुम क्या करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लेना होगा, Na2Cr2O7, मीडियम इसका है एसिडिक H2SO4। तो इसका तुमको करा देना है रिडक्शन। तो देख लो मेरे भाई, ये प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ठीक है, और इस प्रोडक्ट का नाम है बेंजोक्विनोन। ठीक है, और ये फिनॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन देता है। देखो दो टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक है राइमर-टीमन और दूसरा है कोल्बे रिएक्शन। तो राइमर-टीमन और कोल्बे में देखो होने वाला क्या है, पहले तो इसका रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा तुम्हारा जो है इसका जो मीडियम होगा H+ होगा। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनने वाला है उस प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है, देखो या तो 2 हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड बोलो, नहीं तो इसका एक कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, और राइमर-टीमन में क्या होगा, राइमर-टीमन में देखो फर्स्ट स्टेप में CHCl3 प्लस एक्वस NaOH। अगेन आपको कराना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और तीसरा स्टेप में आप HCl के साथ करा लो। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा देखो OH, और इसके आर्थो पे लगा लो CHO। इस प्रोडक्ट का नाम है 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, या इसी को बोला जाता है सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसल्डिहाइड हो गया। क्लियर होता है इतना? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, और हमने देखो इधर हमने एनिलीन बनाया था, एनिलीन NH2 था। अब इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देख लो। अगर इसका रिएक्शन तुम CHCl3 विथ KOH के साथ करा देते हो, ठीक है,
तो इधर से ENC बना दो, क्या बना दो, ENC। इस रिएक्शन को बोला जाता है कार्बिल अमाइन टेस्ट, ठीक है, या तो इसको ये भी बोला जाता है आइसो सायानाइड टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। इसमें फाउल स्मेल आता है, फाउल स्मेल, तो ENC बनाना, ENC, ठीक है, आइसोसाइनाइड बनाना इसका। और अगर इसी का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करा दो, ब्रोमीन वाटर, तब देखो जो ब्रोमीन होगा इसके सारे पोजीशन पे आपको क्या लगा देना है, Br लगा देना है सारे पोजीशन पे, सारे मतलब आर्थो और पैरा पे, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। अगर इसी का तुम सल्फोनेशन करा दो H2SO4, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है देखो NH2 बनेगा और इसके जो पैरा पे लगा दो आप SO3H, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर इसी का रिएक्शन देखो, पहले तो हमको एक बल्कि ग्रुप लेना है एनहाइड्राइड, CH3CO का होल ट्वाइज O ले लिया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसका हमको ब्रोमिनेशन करा दो, ठीक है, अभी ब्रोमिनेशन के साथ हमको करा देना है फिर इसका हाइड्रोलिसिस, तीसरे स्टेप में इसका करा देना हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला होगा देखो NH2 बनेगा और यहाँ पे लगा देना है तुमको ब्रोमीन, यानी इसमें देखो पैरा प्रोडक्ट हमको बनाना है, पैरा प्रोडक्ट, क्योंकि देखो जब इससे रिएक्शन होगा तो यहाँ बनेगा NaH, ठीक है, CH3CO, यानी NHC डबल बॉन्ड CH3। बल्कि ग्रुप आने की वजह से ये देखो ये वाला जो रिंग होगा डीएक्टिवेट हो जाएगा, जहां पे पैरा पे ब्रोमीन लगना चाहिए नहीं लगेगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप NCERT आप प्रीफर कर सकते हो, तो बड़े ग्रुप और इस ग्रुप के बीच रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से ब्रोमीन कहाँ पे आएगा, पैरा पे आएगा। तो हमने सारे लगभग इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात कर लिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।